हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटिटीज़ कैन रिप्लेस मास लेंथ एंड टाइम इन सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ए ऑप्शन है डेंसिटी, एरिया एंड फ्रीक्वेंसी। बी ऑप्शन है फोर्स, पावर एंड वेलोसिटी। सी ऑप्शन है स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वॉल्यूम। एंड डी ऑप्शन है फोर्स, डेंसिटी एंड वेलोसिटी। सबसे पहली बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करें वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम बात करते हैं तो जो हम बेसिक जैसे आप देखेंगे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें ऐसी तीन चूज़ करनी है जो किसी भी फॉर्मूले या किसी भी टर्म में एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑप्शन देखते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम के बाद हम लोग बात करते हैं एरिया की। तो एरिया होता है लेंथ स्क्वायर एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी वो होती है 1/टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो डिपेंडेंसी है, आप सोचिए क्या एरिया वॉल्यूम पर डिपेंड करता है? नहीं। और सिमिलरली क्या फ्रीक्वेंसी एरिया पे डिपेंड करती है? नहीं। तो जब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो इस वजह से ये वाला जो सेट है इसको हम ले सकते हैं एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नाउ हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले सेट की। तो फोर्स, पावर एंड वेलोसिटी। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई है पावर की, तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं कि वे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ये नहीं होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट। तो बी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। नाउ हम लोग बात करते हैं किसकी? सी ऑप्शन की, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वॉल्यूम। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब अगर मान लो कि एक केस हम ऐसा लेते हैं कि जैसे कि ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो वहाँ पर उसकी जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सिमिलर आ जाती है। तो डायमेंशनल वाइज भी हम देख सकते हैं और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो इस एक केसेस के हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन और स्पीड की डिपेंडेंसी मान रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नहीं बन सकती। इस वजह से सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, फोर्स, डेंसिटी एंड वेलोसिटी। तो फोर्स जो है, फोर्स क्या होती है और डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और फोर्स के फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी नहीं आती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड जो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो भी फोर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। इस वजह से यहाँ पर भी सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन है, ये भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए एंड डी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do share with your friends and subscribe to this channel.